चलिए मॉसफेट को करते हैं कंटिन्यू। तो यहाँ पर हमारे सामने डायग्राम भी है और बोर्ड व्यू सीधा आप लाइव देख रहे हैं बोर्ड को। तो ये आपका मॉसफेट है, ये जो देख पा रहे हैं ये आपका मॉसफेट है। ये आपका कोयल लगा हुआ है और ये आपका जो डीसी जैक ये देख पा रहे हैं, यहाँ से हमारा PL 901 कोयल कनेक्टेड है, ये वाला कोयल कनेक्टेड है। इसके बाद में मॉसफेट आ जाता है। तो यहाँ पर मॉसफेट का आप ट्रैक देखेंगे, हमें क्लियर ट्रैक नज़र आ रहा है इसका। ये देखिए 1 2 3 ये तीनों आपस में कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं। ये हमें अलग ट्रैक पे नज़र आ रहा है देखिए, और ये चारों में एक साथ नज़र आ रहे हैं। तो ये जो चारों एक साथ हमें नज़र आ रहे हैं ये इसका ड्रेन हो जाएगा, ये 3 है जो इसका सोर्स हो जाएगा और ये इसका गेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम आसानी से देख सकते हैं। अब इसका टेस्टिंग कैसे करेंगे कि ये जो मॉसफेट लगा हुआ है P चैनल है N चैनल है, डायग्राम पे जाके तो आ जाएगा, लेकिन मैनुअली आप कैसे पता करेंगे? अगर किसी का डायग्राम नहीं है तो उस कंडीशन में आप कैसे पता करेंगे कि मॉसफेट लगा हुआ है वो किस टाइप का है? तो जैसे मैंने आपको कल पढ़ाया था, अगर डायोड का जो पोजीशन होता है ड्रेन से सोर्स की तरफ होता है तो वो हमारा क्या हो जाता है? P चैनल मॉसफेट हो जाता है। मतलब क्या होगा, हमारे पास मल्टीमीटर होना चाहिए। ये मल्टीमीटर है हमारा, इस मल्टीमीटर पे 2 प्रोब लगी होती है हमारी। एक प्रोब हमारी रेड होती है और एक ब्लैक प्रोब होती है। मल्टीमीटर को किस पे कर लेना है? डायोड रेंज पे कर लेना है। मल्टीमीटर से कैसे पता करेंगे? तो मल्टीमीटर से हम इस तरह पता करेंगे, यहाँ पर हम रेड प्रोब को रखेंगे, यहाँ पर हम ब्लैक प्रोब को रखेंगे। तो हमारा मल्टीमीटर क्या देना चाहिए? वैल्यू देना चाहिए। और जब प्रोब को रिवर्स करेंगे, यहाँ पर हम ब्लैक रख देंगे और यहाँ पर हम रेड रखेंगे, तो क्या होना चाहिए? रीडिंग नहीं आना चाहिए, या फिर वो एक हाई रेंज 750 को क्रॉस करता हुआ थोड़ा हाई रेंज को जा रहा है तो उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। इस तरह हम इसको चेक करते हैं। अगर ये कंडीशन दिखा रहा है तो वो P चैनल है, और इसके विपरीत दिखा रहा है तो वो N चैनल है। क्योंकि कल हमने इसका गेट वाले टर्मिनल को नहीं देखा, वो हम स्टेमेटिक पे समझेंगे। जब स्टेमेटिक आएगा तो ये P होता है, ये N होता है, वहाँ पर थोड़ा उसका नया पहचान हम देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम इसको टेस्ट करते हैं, PQ101 इसको टेस्ट करते हैं। मैं आपको दूसरे कैम से मल्टीमीटर को भी दिखाता हूँ। मल्टीमीटर को हमने डायोड B रेंज पे कर लिया है और करते हैं टेस्ट। ये मॉसफेट आप देख पा रहे हैं, तो इस मॉसफेट पे क्लियर अपन को पता लग रहा है ये इसका गेट है, ये सोर्स है और ये ड्रेन है। ये सोर्स, ये हमारा गेट और इस साइड पे ड्रेन। आप कंफर्म भी कर सकते हैं। देखिए मैं एक प्रोब को यहाँ पर लगाता हूँ और इस फर्स्ट पे चेक किया तो देखिए ये पिन आपस में वेव कर रहा है चारों। इसका ड्रेन है। तो किस तरह लगाना है प्रोब को? रेड प्रोब को आपको ड्रेन पे लगाना है। ये रेड प्रोब को मैंने ड्रेन पे लगा लिया है और ब्लैक प्रोब को मुझे सोर्स पे लगाना है। ये सोर्स पे लगाया। इसको डायोड रेंज पे करना है। ये डायोड रेंज हो गया है। अभी देखिए इस पर रीडिंग आ रहा है हमारा 477।
जैसा हमने लिखा है कि ड्रेन पर रेड प्रोब, सोर्स पर ब्लैक प्रोब, तो वैल्यू आना चाहिए। तो ये वैल्यू दे रहा है। प्रोब को करते हैं रिवर्स। तो देखिए 1.188 ये रीडिंग जा रहा है। इसको हम कंसाइडर नहीं करेंगे, मतलब आओ 750 के ऊपर जो भी रीडिंग ये देता है उसको हम कंसाइडर नहीं करेंगे, उसको हम 1 समझेंगे या कुछ रीडिंग नहीं दे रहा है वो समझना है। तो ये हमारा कौन सा चैनल हो गया? पी चैनल मॉस्फेट हो गया। अभी स्टेमेटिक से हम कंफर्म करेंगे इस चीज़ को भी। नेक्स्ट इसके पास भी एक मॉस्फेट है। इस मॉस्फेट को भी हम गौर से देखते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 लेग एक साथ कनेक्टेड है। और इधर का चारों लेग एक साथ कनेक्टेड है। तो इधर इसका ड्रेन है, ये इसका सोर्स है, ये इसका गेट है। तो इसको भी मेंशन कर देते हैं। कलर दूसरा ले लेते हैं। यहाँ पर आ रहे हैं इस साइड पे ड्रेन है, ये सोर्स है और ये इसका गेट है। तो प्रोब को कैसे लगाना है हमें? रेड प्रोब को हम ड्रेन पे लगा के देखते हैं और इसको सोर्स पर। तो देखिए 0 0 0 आ रहा है हमारा। प्रोब को रिवर्स करते हैं, फिर भी 0 0 है। तो ये मॉस्फेट आपका शॉर्ट है, इट मीन्स शॉर्ट है। ड्रेन टू गेट चेक कर लेते हैं इसको। ड्रेन टू गेट 0.021 रीडिंग दे रहा है। और सोर्स टू गेट भी चेक कर लेना है। तो ये मॉस्फेट आपका शॉर्ट है, बाहर निकाल के कंफर्म कर लेना है। कभी कभी क्या है, चार्ज की वजह से भी देता है। तो एक बार इसको इस तरह फिंगर रख के या इसके जो सारे टर्मिनल है इनको टच कर लेना है। फिर से चेक करते हैं। 0 0 ये शॉर्ट है आपका। कोई दूसरा मैं बोर्ड लेता हूँ उस पर आपको दिखाता हूँ। उससे पहले जो आपने चेक किया PQ100, वो आपका कंफर्मेशन सही है क्या, वो चीज़ हम नोट कर लेते हैं। देखिए ये है आपका PQ100। यहाँ पर देखिए डायोड का जो पोजीशन है वो ड्रेन से सोर्स की तरफ है। जब ड्रेन से सोर्स की तरफ होता है तो पी चैनल होता है। हमने रेड प्रोब को इधर रखा और ब्लैक प्रोब को इधर रखा तो वैल्यू आया, तो हमारा कंफर्मेशन हो गया पी चैनल। प्रोब को रिवर्स किया, ब्लैक इधर रखा, रेड इधर रखा, कोई वैल्यू नहीं आया या एक हाई वैल्यू को ये गया, तो इट मीन्स पी चैनल है। यहाँ पर तीसरा पहचान, ये गेट की तरफ जो एरो देख रहे हैं, ये जो गेट है इसका, ये गेट से एरो अंदर की तरफ है। मतलब इस गेट से एरो ऊपर की तरफ होगा तो आपका पी चैनल होगा, और गेट की तरफ एरो होगा ऐसे नीचे की तरफ आता हुआ, मतलब गेट की तरफ आता हुआ। एक तो गेट की तरफ से जाता हुआ है और गेट की तरफ आता हुआ है। आप जिस प्रकार से भी इनको समझें, ये गेट की तरफ आ रहा है तो हमारा वो एन चैनल हो जाएगा। ये एक पहचान आप और नोट कर लीजिए। बाकी इसका पहचान है नंबर से। यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है AO 4407। तो पीछे का नंबर अगर हमारा ओड आता है तो पी चैनल होता है, और इवन आता है, इवन से मतलब 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 0 हो गया, तो वो हमारा एन चैनल हो जाता है। 1 3 5 7 ओड नंबर आ जाता है तो हमारा पी चैनल हो जाता है। तो बोर्ड पर लगा भी आप टेस्ट कर सकते हैं मल्टीमीटर से। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है उस टेस्टिंग में तो उसको निकाल के चेक कर लेना है। बाकी स्टेमेटिक है तो स्टेमेटिक आपको बता ही देता है आपका इस टाइप का मॉस्फेट है। अभी यहाँ देखेंगे, यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है इसमें। मैं ये सारा क्लियर कर देता हूँ।
मैंने लिखा है डायोड का जो पोजीशन ड्रेन से सोर्स की तरफ है तो वो पी चैनल होता है। इधर मैंने रेड प्रोब रखा, इधर ब्लैक प्रोब रखा और वैल्यू आया। इधर मैंने ब्लैक प्रोब रखा, इधर रेड रखा, वैल्यू नहीं आया या एक हाई वैल्यू को गया, तो ये हमारा पी चैनल का कंफर्मेशन दे रहा है। इसमें डायोड का पोजीशन ड्रेन से सोर्स की तरफ है, एरो गेट से बाहर की तरफ है, गेट की तरफ नहीं आ रहा है, गेट से अपोजिट साइड में एरो है, तो ये इसका पहचान हो जाता है। टेस्टिंग कर सकते हैं मल्टीमीटर से, नंबर से टेस्टिंग कर सकते हैं, तो इस तरह हम कंफर्म करते हैं। अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 19 वोल्ट हमारा आ रहा है, तो ये 19 वोल्ट इजीली इधर पास हो जाएगा क्योंकि डायोड इसके लिए क्या है, फॉरवर्ड में है। तो इस वोल्टेज को ये नहीं रोक रहा है ना, लेकिन अगर इस साइड से बैटरी का जब इसमें वोल्टेज आएगा तो डायोड इसके लिए क्या रखेगा, ब्लॉक रखेगा ना। तो ये कौन सा मॉसफेट हुआ हमारा, ये हमारा आरबी फेट हुआ, रिवर्स को ब्लॉक कर रहा है, मतलब बैटरी के वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा है, तो आरबी फेट है। टेक्निकल लैंग्वेज में आरबी फेट है ये, बैटरी के वोल्टेज को यहाँ पर ये रोक के रखेगा। इसके नेक्स्ट मॉसफेट पे चलते हैं। अभी इसको देखिए, ये जब मॉसफेट इधर से इधर वोल्टेज आ जाएगा तो यहाँ पर आकर रुक जाएगा क्योंकि डायोड इसके लिए फॉरवर्ड नहीं है। अब यहाँ पर गेट का बाइसिंग होना चाहिए तभी वोल्टेज इधर से इधर जाएगा, तो अडेप्टर का वोल्टेज जो हमारा आ रहा है वो इधर से इधर जाएगा, तो इसका गेट का बाइसिंग सही होना चाहिए तभी जाएगा। तो ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा एसी फेट हुआ। एसी फेट और आरबी फेट ये दो मॉसफेट लगे होते हैं, तो इनका पहचान हम इस तरह से करते हैं। ये बोर्ड देख पा रहे हैं, अब इसका टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पर क्लियरली आप देख पा रहे हैं ट्रैक को, ये तीनों पॉइंट एक साथ हैं, ये इसका गेट है, ये सोर्स है, ये इसका ड्रेन है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार के लिए ड्रेन पर रेड प्रोब को लगा रहा हूँ और सोर्स पर ब्लैक प्रोब को लगाया, तो देखिए इसका एक रीडिंग आता है। इसमें देखिए एक हाई रेंज को जाके ये 0 हो जाता है, तो ये रीडिंग नहीं दे रहा है। प्रोब को रिवर्स करेंगे, सोर्स पे हमारा रेड प्रोब गया और ड्रेन पे हमारा ब्लैक प्रोब गया, और यहाँ पर मल्टीमीटर में वैल्यू हमारे आ रहा है। फिर से प्रोब को रिवर्स किया, देखिए एक हाई रेंज को जाके ये 0L, तो इट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पर वैल्यू किस प्रकार से आया, जब हम ड्रेन पे ब्लैक प्रोब को रख रहे हैं और सोर्स पे रेड प्रोब को रख रहे हैं, तब जाके वैल्यू आ रहा है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, एन चैनल हो गया है। ये हमारा एन चैनल मॉसफेट हो गया। इसको भी हम टेस्ट कर लेते हैं। प्रोब को रिवर्स किया, रेड प्रोब सोर्स पे वैल्यू आया। इसी प्रकार से पास वाला है, ये देखिए ड्रेन पे मैंने रेड प्रोब को लगाया, सोर्स पर ब्लैक को लगाया, तो एक हाई रेंज को जाके 0L हो गया। प्रोब को चेंज किया, ड्रेन पे रेड, सोर्स पे ब्लैक, और यहाँ पर वैल्यू हमारा आ रहा है। तो हमारा ये भी एन चैनल है। तो आपको इस तरह टेस्टिंग भी कर लेना है बोर्ड पर, और जहाँ कन्फ्यूज़न हो निकाल के चेक करो उसको। इसके अलावा देखिए इधर भी इसमें ये 3 लेग वाली मॉसफेट लगी हुई है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ये इसका ड्रेन है, ये इसका गेट है, ये इसका सोर्स है। मैं फर्स्ट क्या ट्राई करता हूँ, ड्रेन पे रेड, सोर्स पे ब्लैक लगाया तो रीडिंग आया, मतलब ये ड्रेन, ये सोर्स,
इस पर मैंने रेड प्रोब लगाया और इस पर मैंने ब्लैक प्रोब लगाया और मुझे वैल्यू मिला। यही किया, ये रेड प्रोब ड्रेन पे, सोर्स पे ब्लैक प्रोब, वैल्यू आया 471। अब मैंने प्रोब को रिवर्स किया, ब्लैक प्रोब को तो मैंने ड्रेन पे लगाया और यहाँ पर मैंने देखिए रीडिंग एक हाई रीडिंग को जा रहा है ये। तो यहाँ मुझे वैल्यू नहीं मिला। जब मैंने यहाँ पर ब्लैक प्रोब लगाया, यहाँ पर रेड लगाया, तो मुझे रीडिंग नहीं मिला। तो डायोड का जो पोजीशन है वो किस प्रकार से हुआ हमारा, रेड प्रोब ड्रेन पे, मतलब ड्रेन डायोड का पोजीशन हमारा ये बना। डायोड का पोजीशन क्या हुआ, ड्रेन टू सोर्स हुआ, क्योंकि रेड प्रोब हम इधर लगा रहे हैं, ब्लैक प्रोब इधर लगा रहे हैं, तो रीडिंग आ रहा है। तो डायोड का पोजीशन ड्रेन टू सोर्स हो गया। और जब ड्रेन टू सोर्स हो जाता है तो हमारा कौन सा मॉसफेट हो जाता है, पी चैनल का मॉसफेट हो जाता है। तो इस पर जो नंबर लिखा हुआ है उसको आप गूगल करिए, आपको कंफर्म हो जाएगा ये पी चैनल का मॉसफेट लगी हुई है। इसी प्रकार से आपको सेल्फ टेस्ट करना है, आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको पता लग पाएगा। तो मॉसफेट को लेके ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था, इतना सा ही हमारे काम आता है जो हमें याद रखना है। चलिए थोड़ा सा सर्किट को हम रीड करते हैं अकॉर्डिंग टू सिस्टमेटिक, इनको क्लियर करते हैं। ये हमारा डीसी जैक पर आ जाते हैं, तो दोनों चीज़ें हम एक साथ देखते हैं। ये देखिए पीजेपी डीसी, ये हमारा डीसी जैक है जो यहाँ पर देख पा रहे हैं। इससे हमारा PSID का पिन है और जो हमारा चार्जर से वोल्टेज है 19 या 20 वोल्ट, उसका पिन है और ग्राउंड का पिन है। तो PSID के बारे में हम आगे देखेंगे, उससे पहले हम इसका जो पॉजिटिव पिन है वो जा रहा है हमारा इस कोयल पर, PL 901 पर। ये PL 901 लगा हुआ है, यहाँ पर आ जाएगा। तो मोस्ट कोयल ख़राब नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ये ओपन हो जाता है। ओपन होने की सूरत में इधर से इधर की कनेक्टिविटी आपका ख़त्म हो जाएगा, तो आपका 19 ट्रेवल नहीं करेगा। तो ये यहाँ देख लेना है। फिर इसके बाद में मॉसफेट आ जाता है। तो यहाँ के बाद में देखिए इसका ये पॉइंट बना विन। अब यहाँ पर भी आपका गौर करने वाला चीज़ है, यहाँ पर आप दो चीज़ों को देख पा रहे हैं। एक तो देखिए इस तरह का राउंड मार्क है और एक इस तरह का है। ये गोल देख पा रहे हैं, एक गोला तो आपका खाली है और एक गोला आपका भरा हुआ है। इसको बोलते हैं वोल्टेज पॉइंट, जहाँ पर हमें वोल्टेज मिलेगा। और ये जो आपका राउंड है, ये जो गोला है जो भरा हुआ है, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग पॉइंट। ये आपका कनेक्टिंग पॉइंट है, मतलब एक लाइन को दूसरी लाइन से ये जोड़ रहा है। देखिए यहाँ पर ये तीन चीज़ों को जोड़ रहा है, ये आपका कनेक्टिंग पॉइंट है। तो धीरे धीरे आपको चीज़ें भी याद रखते जाना है, क्योंकि आगे कनेक्टिंग पॉइंट, वोल्टेज पॉइंट बनेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए। सो करते हैं क्लियर। इसके बाद में यहाँ से हमारा जो यहाँ पर वोल्टेज पॉइंट का नाम क्या हो जाता है, विन। इस विन को लेके आगे चलेंगे कि विन आगे कहाँ कनेक्टेड है। तो आप इसको कॉपी करके पेस्ट करके भी आगे सर्च करा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको लेके हम चलें तो ये यहाँ पर कनेक्टेड है, मॉसफेट पे आ जाता है PQ100 पर जो हमारा मॉसफेट लगा हुआ है। इस मॉसफेट का पोजीशन देखिए, यहाँ पर फिर से देख लीजिए, ड्रेन से सोर्स की तरफ है। जब डायोड का पोजीशन ड्रेन टू सोर्स होता है तो हमारा पी चैनल मॉसफेट हो जाता है। और ये जो गेट है, गेट से ये एरो
गेट की तरफ नहीं होके गेट से बाहर की तरफ है, मतलब गेट के डायरेक्शन में नहीं है। अगर ये इस तरह से गेट की तरफ जगती हुई एरो होती तो ये हमारा एन चैनल हो जाता। अभी गेट की तरफ नहीं है तो ये पी चैनल है। इसको आप अपनी लैंग्वेज में समझें, गेट की तरफ है या गेट से अपोजिट साइड है, जैसा भी आप अपनी थ्योरी को बना लें। नेक्स्ट पहचान में जाएंगे नंबर पर। तो नंबर देखिए इसमें ओड है, तो ये हमारा पी चैनल है। आप गूगल करेंगे इस नंबर को तो भी आपको कंफर्म हो जाएगा। अभी इस मॉसफेट को यहाँ पर काम करने के लिए गेट का प्रॉपर बाइसिंग होना चाहिए, क्योंकि तभी आपका बैटरी प्रॉपरली चार्ज होता है। अभी इसका गेट पे आप देखेंगे, इसके गेट को आप ट्रेस कीजिए। ये आपका गेट यहाँ से यहाँ गया। अभी यहाँ कोई कनेक्टिंग पॉइंट नहीं है, ये लाइन क्रॉस कर रही है, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। अगर ये कनेक्टिंग दिखाएगा तो इस तरह का मार्क होगा वहाँ पर। ये देखिए, ये यहाँ पर आया, रजिस्टर नज़र आया। इस रजिस्टर से इधर गए तो यहाँ पर फिर से हमें एक मॉसफेट नज़र आ रही है। ये छोटी साइड की मॉसफेट होती है जिनको जेफेट बोला जाता है। यहाँ गए, फिर ये यहाँ पर कनेक्टेड है, तो सर्किट इस तरह से जुड़ा होता है। तो सर्किट में हमें वही चीज़ देखना होता है। अब इस सर्किट को हम यहाँ से देख रहे हैं, इसका गेट ये और इसका गेट, दोनों मॉसफेट का गेट आपस में कनेक्टेड है। और जब गेट आपस में कनेक्टेड होता है और यहाँ पर डायोड का पोजीशन फॉरवर्ड है, तो देखिए यहाँ पर एक रजिस्टर हमें नज़र आ रहा है। इससे चलते हैं, इसके बाद ये रजिस्टर नज़र आया और इसके बाद हम इस ग्राउंड को देख रहे हैं। तो अगर ये काम हो जाता है, फर्स्ट रजिस्टर, सेकंड रजिस्टर, ग्राउंड, तो हमारा वोल्टेज डिवाइडर बन जाता है। और वोल्टेज डिवाइडर बन जाता है तो उसके अकॉर्डिंग इन दोनों रजिस्टर के मिडिल पॉइंट, ये जो मिडिल पॉइंट है, इस पर वोल्टेज आ जाएगा। ऊपर से 19 वोल्ट हमारा आ रहा है तो यहाँ पर कम बनेगा, यहाँ पर 0 to 9 वोल्ट के बीच में बनेगा। तो उसके हिसाब से ये गेट ड्राइव हो जाएंगे। जब 0 से 9 के वोल्ट के बीच में यहाँ पर गेट पर आता है तो ये फुल्ली मोड में काम करते हैं, पूरा का पूरा वोल्टेज को पास कर देते हैं। तो 19 इधर आ जाता है। इसके बाद हमारा ये CLR पॉइंट होता है, तो इस पर 19 वोल्ट हम चेक करते हैं। इस पर 19 वोल्ट नहीं मिल रहा होता है तो मॉसफेट को चेक करते हैं। मॉसफेट सही है, शॉर्ट नहीं है, तो इनका गेट को हम देखते हैं, गेट किस प्रकार से कनेक्टेड है, IC ड्राइव कर रहा है या वोल्टेज डिवाइडर लग रहा है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आपका ये भी कर सकता है, अगर ये काम नहीं करेगा, ऑन नहीं होगा, तो आपको ग्राउंड नहीं मिलेगा। तो रजिस्टर को ग्राउंड नहीं मिलेगा तो पूरा का पूरा 19 वोल्ट गेट पर आ जाएगा। तो गेट पे जब आप वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको वैसे भी आइडिया लग जाएगा कि गेट पर पूरा वोल्टेज आ रहा है, इसी कारण से ये ऑन नहीं हो रहा है, ये कट ऑफ मोड में है। तो सर्किट का तो एक एक चीज़ हमें रीड करना होगा। अभी हम केवल कंपोनेंट को देख रहे हैं, फिर इसके सर्किट पे हम जाएंगे। हमने मॉसफेट का एक्सप्लेनेशन लिया है कि मॉसफेट ये चीज़ होता है। पी चैनल के मॉसफेट को हमने इस पर देखा है, इसी प्रकार से एन चैनल की मॉसफेट भी लगी होती है। तो एक डायग्राम ऐसा देख लेते हैं जिसमें एन चैनल की मॉसफेट लगी हो, तो वहाँ पर क्या सीन रहता है। यहाँ पर देखिए R23 के स्कीमेटिक को दिखाया गया है। ये सेकंड मॉसफेट है जो कि एन चैनल का है। ये देखिए एरो गेट की तरफ है। और इस पर आ रहा है हमारा 28 वोल्ट। एक 28 वोल्ट की IC लगाई गई है, तो 28 वोल्ट का कॉन्सेप्ट है। तो जब ये आ जाता है, यहाँ पर देखिए डायोड इसको रोक के रखेगा वोल्टेज को। जब गेट आपका प्रॉपर होगा तो इधर से इधर वोल्टेज जाएगा और आगे ये वोल्टेज हमारा CLR पर चला जाएगा। CLR के बाद में जो मॉसफेट जुड़ी होती है और बैटरी साइड से जुड़ी होती है वो डिस्चार्जिंग मॉसफेट होती है। तो एक एक का सारा का हम जानकारी लेंगे। उससे पहले हम एक एक कंपोनेंट को बोर्ड पर कैसे दिखाई देता है,
उसका फंक्शन क्या है, उस चीज़ को हम समझेंगे। तो फ़िलहाल हमारा मॉस्फेट को लेके ही एक्सप्लेनेशन था कि इसके अंदर क्या पोजीशन होती है, क्या क्या टर्मिनल होते हैं, किस तरह इसका टेस्टिंग करते हैं, बोर्ड पर कैसा दिखाई देता है, डायग्राम पर किस तरह होता है, नंबर क्या होता है, वो चीज़ हमने जाना है। तो आपको इसका प्रैक्टिस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।